अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हुए थे और मैंने आंटी को नाश्ता अंडा बॉयल करके दिया, तो ना फिर मैंने कहा कि अपने लिए भी बॉयल कर लेती हूँ। और साथ जी बिस्किट पड़े हुए थे, मैंने कहा कि ना ये खा लेती हूँ साथ, क्योंकि जाग रही थी ना, नींद भी पूरी हुई हुई थी। तो बस लेटने का एक मुझे जुनून होता है बाद में कि बस अब थोड़ी देर, चाहे मेरा नहीं भी सोने को मोड़ना, तो फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी हस्बैंड गए हैं तो थोड़ी देर ना रिलैक्स होके लेटती हूँ। और उतनी देर में फ़ोन यूज़ करना होता है। बस मैंने थोड़ी देर लेट के, तो यहाँ पर फिर मेरे ना हाथ पे काट लग गया, पता नहीं है किस तरह लगा। मैं यही देख रही थी, मैं कहा पता नहीं कहाँ से लगा है। अभी देखा है वीडियो बनाते हुए, तो फिर ना मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और उसके बाद जी फिर मैं थोड़ी देर बाद उठी हूँ, तो जब फिर ना यहाँ पे बस थोड़े से चाय वाले ही बर्तन थे, तो मैंने कहा कि पहले वो वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर लाइट भी गई हुई थी और मेरे मोबाइल की जितनी रोशनी थी फिर वो उतना ही कैप्चर कर सका। और मैं यहाँ पर अपना बर्तन धोने लगी और साबुन ख़त्म हुआ था। फिर मैंने कहा कि पहले ना वो खोल लेती हूँ और फिर बर्तन धोते हैं। तो बस जी मैं जब तक बर्तन धो रही हूँ ना, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। क्यों आप लोग इतनी कंजूसी दिखाते हो सब्सक्राइब करने में? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, कोई हर्ज नहीं होता। और मैं बस यहाँ पर काम भी कर चुकी हुई थी और मैं बस अपना फटाफट से काम अपने समेट रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था अपनी सिस्टर की तरफ। आप लोग भी कहते हो कि बस इसको अपनी सिस्टर की तरफ जाने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो फिर भाई बस करीब जब इंसान रहता होता है ना, तो फिर बहन भाइयों के साथ आपस में मेल जोल तो रहता है। तो आज जी उनके घर मिलाद था, तो फिर मुझे इसलिए जाना था ज़रूरी। और बस मैं ना कपड़े शपड़े शुक्र है रेडी किए हुए थे, क्योंकि काम करने में ना काफ़ी टाइम लग गया मेरा। और यहाँ पर बस मैं फिर रेडी हुई तो ना फिर आ गए यहाँ पे हम लोग, और कुरान खानी जारी थी। फिर मैंने भी एक सपारा पढ़ा वहाँ जाके, और मेरी इतनी स्लो स्पीड हुई हुई है ना, मैं कहती हूँ जब आप पढ़ते रहते हो ना कुरान पाक तो फिर आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। और जब छोड़ देते हो मेरी तरह तो फिर ना काफ़ी टाइम लगता है सपारा पढ़ने में भी। और बस जी यहाँ पे अब खाना शाना अब मामा ना डाल रही हैं देगों में से निकाल के डोंगों में। तो यहाँ पे बस मैंने अपने लिए बिना सालन डाल लिया और अभी हम खाना खाते हैं। और फिर जी बस काफ़ी देर बैठे रहे। और फिर जब आपको पता है ना गैदरिंग होती है ना, तो फिर बंदा ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे को ना अपनी प्राइवेसी अजीज़ होती है। और फिर मैं कहती हूँ कोई बंदा ना अंदर आ ना जाए वीडियो में गलती से, मुझे जो उनको बुरा लगे। तो फिर मैंने बस कोई वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई। और फिर मैं घर आई तो इतना मुझे गुस्सा आया ना इस मुर्गे को देख के। और गुस्सा क्यों आया आप लोग देख रहे होगे ना, घर गंदा हो रहा था, जगह जगह ये गंद फैला रहा था। और फिर मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था, तो फिर मैंने हांडी बनाई अरबी और चिकन का सालन। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो क्योंकि जब आप वीडियो बनाते ना फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। तो फिर मैंने फटाफट से सालन बनाया और रोटियां बना रही थी, क्योंकि ना जो घर पे थे उन लोगों के लिए तो रोटी बनानी थी। हम लोग तो खा के आए हुए थे, तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी। तो फिर जब हम लोग इस तरह लेट कहीं से खा के आए ना, तो रात को फिर अवॉइड ही करते हैं खाने से, क्योंकि इस तरह खा लेना ऊपर नीचे तो फिर हज़म भी नहीं होता। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए ये रोटी नहीं थी बनाई, हस्बैंड के लिए बनाई थी। तो मैंने कहा चलो एक न वाला मैं चख के देखती हूँ कि ना किस तरह से बनी है। और फिर साथ ही मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि गैस ने भी गुल हो जाना है। तो फिर मैंने कहा कि ना फटाफट से अपने काम ये भी समेट ले, क्योंकि इस टाइम ना मेरे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं इस तरह। दूध बॉयल करना है, चाय बनानी है, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, नमाज़ पढ़नी है। फिर ये देखने में एक दो काम होते हैं, लेकिन ना टाइम काफ़ी लग जाता है। और उठने को भी फिर दिल नहीं कर रहा होता ना किसी टाइम आपका। तो फिर आलकस तो है आपकी बहन में बहुत ही ज़्यादा कुछ। तो बस जब मेरा फिर इस तरह उठ जाती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि फटाफट से मेरे काम हो जाए, तो फिर मैं ना उसके बाद फिर रिलैक्स होकर मैं अपना मोबाइल यूज़ करूँ। तो बस और तो मुझे कोई ख़ास इतना काम नहीं होता, बस मोबाइल ही यूज़ करना, तो उसके लिए भी फटाफट से सारे काम करने होते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए जी मेरी चाय बन गई और इतनी मज़े की चाय बनी ना,
जिस्म भी आज इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों, जब मैं कहीं पे हालांकि करीब ही गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो इतने ज़्यादा ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई पहाड़ ढहा के आई हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही थी ना। तो फिर मैंने चाय बनाई और फिर मैंने अपने पैनाडोल देखी कि है या नहीं, तो फिर मैंने ना वो मेरा दिल था कि ना वो खाऊं, तो फिर अभी ढूंढती हूँ चाय बना के कि ना है भी है या कि नहीं, क्योंकि अब मैं ना काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि जब से मैंने सुना हुआ है ना कि ये गुर्दों के ऊपर बहुत असर करती हैं ये वाली मेडिसन्स, तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम रहता है गुर्दे में, तो फिर ना मैं कहती हूँ कि ना ही खाऊं, लेकिन जब इस तरह मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत अपसेट होती है ना, तो फिर मैं खा लेती हूँ। और ये देखिए जी, बस चाय बन गई और पूरी पूरी बनती है किसी टाइम तो मैं कहती हूँ कि बंदा ऐसे नाप के मैंने जिस तरह बनाई हो। बस अभी मैं चाय डाल रही हूँ और फिर अभी पीते हैं। मेरा कोई ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कौन लोग हैं कि ना जो चाय के बगैर सो जाते हैं। मुझे तो ये सोच के भी नींद नहीं आती कि मैंने चाय नहीं पी हुई। एक दफ़ा ना आपको मैं बताती हूँ कि ना मैं ना सो गई चाय पिए बगैर। तो ये देखें, इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मेरा कीड़ियों ने मुझे काटा और मेरी बाजू का हाल देखें। मैं कहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा मुझे हो रही थी ना उलझन इसे देख के कि पता नहीं क्या हुआ है। और हाँ, मैं आपको ना अपनी चाय ये जब तक आप इसकी शतानियाँ देख रहे हैं ना, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि ना मैं एक दफ़ा ना मैं सो गई, वो थोड़ी देर पहले की, महीना दो पहले की बात है कि मैं ना सो गई और रात को मेरी 3 बजे आँख खुली। तो मैं सबसे पहले मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरी आँख खुल गई, पता नहीं मैंने रात को चाय पी थी या नहीं। तो मैंने ना फिर किचन में जाके देखा, मैं कहा चाय वाले बर्तन पड़े हैं कि नहीं, फिर तो नहीं पड़े हुए थे। तो फिर मैंने ना उस टाइम गैस भी नहीं थी, तो फिर मैंने ना उसमें ओवन में चाय बनाई और फिर मैंने पी के फिर दोबारा सोई कि मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं चाय ना पीऊँ। मेरी तो आँख खुल जाती है भाई अगर मैं चाय ना पीऊँ। मेरी तो चाय ना ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। और बस ये आप लोगों ने इसकी शतानियाँ भी देखी और मेरी बात भी ख़त्म हो गई। इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।